बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक अनसर्टेनिटीज को टोटल रिजल्ट में किस तरह से हम लोगों ने लिखना है ये है, और हम इसको बड़े ही अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने यहां पर कुछ रूल्स पढ़ने हैं ताकि हमें पता चल सके कि फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होती है वो कैसे निकालनी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने 5 रूल्स ऐसे पढ़ने, डिफरेंट सिचुएशंस में हमने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी सीखनी है। तो पहला रूल है रूल नंबर 1 है किसके बारे में? फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो टोटल आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अब पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूं। रूल ये है कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रूल लिखने लगा हूं। टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड, बताई जा सकती है किस तरह से? बाय एडिंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये देखिए, तो रूल क्या बताया मैंने कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो टोटल अनसर्टेनिटी किसके बराबर है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के सम के बराबर। मैं इसको यूं लिख देता हूं कि टोटल अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। आप जितनी भी मेजरमेंट्स ले रहे हैं उन सब की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड करना है। ये हो गया रूल। अब रूल के साथ हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे जो आपकी बुक की ही एग्जांपल है। तो तवज्जो कीजिएगा, आपकी बुक कह रही है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के ये पहले रूल में, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस x डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स। ये दो पोजीशंस दी हुई हैं उसने। पहली पोजीशन है x1 और वो पोजीशन है 10.5। मीटर रॉड यूज कर रहा है तो पहले ही मुझे पता है कि 10.5 एग्जैक्ट तो नहीं होगा, यकीनन इसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि लीस्ट काउंट जितनी होगी, और लीस्ट काउंट होता है 0.1। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस के फौरन बाद लिखते हैं, तो ये हमारे पास प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखे। इसी तरह मीटर रॉड से ही ली गई दूसरी मेजरमेंट क्या है? दूसरी मेजरमेंट है 26.8। ये भी मीटर रॉड से ली हुई है, तो ये भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रखती है, कुछ ना कुछ गैर यकीनियत इसमें भी है। तो ये इसका डाउट है, इस मेजरमेंट में इतना डाउट है क्योंकि मीटर रॉड से ली गई है। अब वो कहता क्या है? फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, डेल्टा एक्स निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं? ये सॉल्यूशन देखिए जी। डेल्टा एक्स बराबर होगा, दो चीजों का डिफरेंस लेना, उनको माइनस करना है, x2 माइनस x1। अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि अनसर्टेनिटीज लिखी हुई है। ये मेरी बात आप जरा तवज्जो सुने। हर क्वेश्चन के स्टार्ट में जब मैं सॉल्यूशन करने लगूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि अनसर्टेनिटीज हैं भी या नहीं। तो अभी मैं भूल गया कि अनसर्टेनिटीज हैं या नहीं। अगर मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो ये देखिए जी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूं। अब जरा देखें, x1 10.5 है और x2 26.8 है ना, तो फिर हमारे पास ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये तो 5वीं का बच्चा भी कर लेगा। तो जरा देखते हैं, x2 26.8 में से 10.5 माइनस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 16.3।
16.3। अब मैं अनसर्टेनिटीज वापस ले आता हूं। अब जरा देखिए, हमारे पास हमारा आंसर ये आ गया है, लेकिन जिन दो चीजों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो उससे जो दोनों चीजें थी वो तो खुद अनसर्टेन थी, तो उससे जो आंसर आया डेफिनेटली वो भी अनसर्टेन होगा, लेकिन वो कितना अनसर्टेन होगा। अब रूल देखते हैं, वो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। आप दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दो। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1, इसकी 0.1, तो आपके आंसर में कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, तो 0.2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर के 16.3 हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों मेजरमेंट जिनको मैं ऐड कर रहा हूं उन दोनों में अनसर्टेनिटी थी। तो ये है सिंपल सा तरीका अनसर्टेनिटीज को डील करने का, जब हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो दो क्वांटिटीज। यहां सब्ट्रैक्ट लिया था मैंने, ऐड में भी सेम रूल होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर आप दो चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो फिर अनसर्टेनिटीज को कैसे डील करना है। तो देखिए जी, रूल क्या है सिंपल, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड। अंदाजा लगाया जा सकता है टोटल अनसर्टेनिटी का, किस तरह से, बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। ये देखिए कौन सा वर्ड किस वर्ड से चेंज हुआ है। इसमें हमने क्या करना होता था, वी हैव टू ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूल यह है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसकी रीजन मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ये जरा तवज्जो कीजिए। एक रूल, एक आपकी एग्जांपल लेकर चलते हैं बुक की ही, और ये है बुक में इसी रूल के अंडर ये एग्जांपल दी हुई है, तवज्जो कीजिए। कहता है द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर आपने फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कंडक्टर के, सिंपल अल्फाज में। तो मैं लिख देता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो वैल्यूज दे रहा है वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रहा है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। जल्दी से बताइए प्लस माइनस के बाद ये क्या लिखी है, यस, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह जो करंट वो फाइंड आउट कर रहा है ये होगी वोल्टेज की वैल्यू, और करंट जो फाइंड आउट कर रहा है वो करंट है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर्स, और यहां पर भी प्लस माइनस के बाद जो लिखा हुआ है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब जरा तवज्जो कीजिए, हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस निकालनी हो और वोल्टेज और करंट दिया हो, ये बहुत आसान है, और इसके लिए हम ओहम्स लॉ लगा सकते हैं जो कि V = IR है। अब जरा तवज्जो से टेक्निक देखिएगा, तो हमारे पास इसमें जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या वो रेजिस्टेंस हमारे पास एग्जैक्ट होगी, नहीं, क्योंकि जिस वोल्टेज और जिस करंट से मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं वो वोल्टेज भी अनसर्टेन है, वो करंट भी अनसर्टेन है।
तो जब दो चीजें डाउट वाली हो तो उनका जो रिजल्ट है वो कैसे परफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली उसमें भी डाउट ही होगा। तो यहां पर मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। मुझे ना सिर्फ फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बल्कि वो रेजिस्टेंस में कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये भी तो फाइंड आउट करना है। तो मैं इस टॉपिक को, इस एग्जांपल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू एस्टिमेट करूंगा, तो मैं लिख देता हूं एस्टिमेशन ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। और दूसरे में मैं वो जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, क्योंकि डेफिनेटली अनसर्टेनिटी तो होगी, तो वो फाइंड आउट करते हैं। अब जरा देखिए, जो पहला पार्ट है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, दैट इज इजी। तो मैं फिर से, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी मैं ये कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर के लिए मैं अनसर्टेनिटीज को भूल जाऊंगा। तो जरा देखिए, हम अनसर्टेनिटीज को भूल जाते हैं और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है और हमारे पास करंट की वैल्यू है और हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। दैट इज वेरी इजी। V इज इक्वल टू IR। अगर आपको नहीं याद, ये 10th में ओहम्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इस फार्मूला में V इज इक्वल टू IR में हमें क्या चाहिए? हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी? रेजिस्टेंस को इधर रखें, I उधर जाकर डिवाइड होगा, इट वुड बिकम V ओवर I। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज? 5.2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? 0.84। अब जरा देखिए, हमारे पास 5.2 डिवाइड बाय 0.84, इसका आंसर आएगा 6.19। और वोल्ट ओवर एम्पेयर करंट के यूनिट है, तो रेजिस्टेंस बनेगी ओहम्स में। लेकिन अगेन अब मुझे बताएं, क्या मेरा जो आंसर रेजिस्टेंस का आया 6.19 ओहम्स, क्या ये एग्जैक्ट है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वोल्टेज और करंट एग्जैक्ट नहीं है, अनसर्टेन है। तो ये आंसर कैसे सर्टेन हो सकता है? इसलिए मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो 6.19 को मैं 6.2 लिख देता हूं। ये राउंड ऑफ किया मैंने। कैसे राउंड ऑफ किया? वो याद है, राउंड ऑफ के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे। और रूल क्या था कि जब हम डिवाइड कर रहे हो तो जो सबसे पुअर होता है उसका ख्याल रखना है। और सबसे पुअर का मुराद क्या था? मतलब सबसे पुअर से मतलब था कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता है। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी दो हैं, तो आंसर में भी दो रखेंगे। अब हमने आंसर में दो रखना है, इसमें तो 3 है, तो 9 को एलिमिनेट करना है। लेकिन जब 9 को एलिमिनेट करेंगे, 9 पीछे वाले डिजिट में एक कैरी भी करेगा। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी है। बहरहाल आंसर 0.2 6.2 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ अनसर्टेनिटी है इसमें जो मैंने अभी फाइंड आउट नहीं की, इसलिए मैं उसकी जगह छोड़ देता हूं। ये देखिए, ये मेरा फाइनल आंसर है, बट माय फाइनल आंसर इज नॉट कंप्लीट येट। तो इसका मतलब मुझे अभी क्या फाइंड आउट करनी है? आंसर आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक अलग जगह रखी हुई है कि रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जरा अनसर्टेनिटीज देखते हैं। अनसर्टेनिटीज यहां पर अभी तक मैंने छुपाई हुई हैं, तो जरा देखें, ये वो अनसर्टेनिटीज थी जिसको मैं शो नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि हमने अनसर्टेनिटी ही एस्टिमेट करनी है, तो अब मैं इनको शो कर देता हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा, प्लस माइनस के बाद कौन सी अनसर्टेनिटी लिखी होती है? जरा याद करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लेकिन रूल क्या है? रूल है कि आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करें, बट परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो दी ही नहीं हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा और फिर हम आंसर लिख सकेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं जरा यहां करता हूं, क्योंकि इसको ज्यादा स्पेस चाहिए और इसको ज्यादा तवज्जो भी चाहिए। अगर मैं अपने रूल को यूज करूं तो मैं एक छोटी सी इक्वेशन बना सकता हूं।
आप लोगों की आसानी के लिए वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी कि हमने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी, तो मैं लिखता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। और रूल है कि आप जिन दो चीजों से डिवाइड कर रहे हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करें। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, ये परसेंटेज का वर्ड मैंने लिखा है, इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, इसमें ऐड कर देना है मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट्स, करंट। तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो हैं ये ऐड होंगी, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास नहीं है। आपने फिलहाल इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से याद रखना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखते हैं, तो पहले मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में होनी चाहिए, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका यह है, हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसमें हम करते थे कि ऊपर रखते थे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, नीचे रीडिंग रखते थे और उससे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो परसेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, वो तो ये रखी है जो हमारे पास वोल्टेज के साथ 0.1 वोल्ट है। तो अब हमारे पास ये 0.1 वोल्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगी रीडिंग 0.1 वोल्ट, ये रीडिंग है साथ प्लस माइनस से इस तरफ, तो ये 5.2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। जब आप ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे इन वोल्टेज, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी ऑलमोस्ट 2%। तो देखिए हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में फाइंड आउट कर ली, तो ये चीज तो फाइंड आउट होगी। उसके बाद अभी हमने करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट किसके बराबर आएगा, अगेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसको रीडिंग से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, जब हम करंट की बात करते हैं, ये प्लस माइनस के बाद जो लिखी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.05 डिवाइडेड बाय रीडिंग कितनी है करंट की 0.84 और मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में कितनी आ गई जी, ये आ गई तकरीबन 6%। तो हमारे पास करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई और वोल्टेज की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। तो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये भी इधर पुट करेंगे और वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी इधर पुट करेंगे और करंट की भी इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस कितनी होगी फिर, परसेंटेज इन वोल्टेज, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज 2% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट्स 6%, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 8%। तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। तो हमने रूल के मुताबिक अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर ली, लेकिन अगर अब अगली बात सुनिएगा, आप सोच रहे होंगे इसको फौरन से ये जो आंसर की जगह छोड़िए यहां लिख लेंगे। याद करें मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस के बाद क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन ये जो आपका आंसर आया ये किस में आ रहा है, ये आपका आंसर तो परसेंटेज में आ रहा है। इसका मतलब यू कैन नॉट पुट इट हियर, आप उसको नहीं पुट कर सकते। तो इसका मतलब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को वापस लेकर जाना पड़ेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। इसको करने के दो तरीके मैं आपसे एक शेयर करता हूं, बड़ा आसान। इधर देखिए,
परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना अनसर्टिनिटी है या एरर है। तो ये 8 जो है ये परसेंट में है, यानी कि ये 8 100 में एरर है। तो इसका मतलब मैं यूं लिखूंगा कि अनसर्टिनिटी इन 100 कितनी है, या 100 ओहम्स लिख देता हूं। 100 ओहम्स में अनसर्टिनिटी आ रही है 8। तो फिर अनसर्टिनिटी इन 1 ओहम कितनी होगी? तो ये 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8/100 आ जाएगा। और हमने किस में अनसर्टिनिटी निकालनी है? हमने अनसर्टिनिटी निकाली है इतनी रेजिस्टेंस में, 6.2 में। तो आप अब पूरी इक्वेशन को 6.2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अनसर्टिनिटी इन 6.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्या बन जाएगा? 6.2 ओहम्स। और ये कितनी आ जाएगी? उधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6.2। ये आंसर आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.5 ओहम्स। ये आपका फाइनल आंसर है, और इस आंसर को आप यहां पर लिख देंगे। सो ये है तरीका, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके आंसर में अनसर्टेनिटी तो होगी, लेकिन वो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? वो अनसर्टेनिटी आपने टोटल अनसर्टेनिटी दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। अब दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कितनी है वो तो आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में तब्दील करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी तो हम उसको ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। बट अगेन जब हम ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आंसर आया फाइनल, ये आंसर आपका परसेंटेज में है, और हमें आंसर परसेंटेज में नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहां लिखना है? प्लस माइनस के बाद, और प्लस माइनस के बाद जो है वो आंसर परसेंटेज में नहीं आ सकता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर यूनिटरी मेथड, जिसे आप इकाई का तरीका कहते हैं। तो हम पहले 100 में 8% किस में एरर है? 8%। ये 1 में एरर है, 100 में एरर है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 में होता है। तो 100 में एरर है 8, तो 1 में एरर होगा 8/100। तो फिर 6.2 में कितना होगा फाइनल आंसर में? उसको 6.2 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हमने जितना भी पढ़ा उसको जरा एक खुलासा देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि किसी भी चीज की जब चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो किसी भी चीज की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी हो, तो उसका सिंपल तरीका है उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दें। मिसाल के तौर पर न्यूटन का सेकंड लॉ देखें, F = ma। अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फोर्स, तो वो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फोर्स बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन, और फिर उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की जो भी वैल्यूज दी होंगी मैं उनको ऐड कर दूंगा। एक रियल एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखें। ये एग्जांपल कह रही है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज 2% एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 8%। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए, और वो 9th में पढ़ा आप लोगों ने कि मोमेंटम P = mv होता है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई हो रहे हैं मास और वेलोसिटी, और रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। तो मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वेलोसिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल आ जाएगी। जी हां, तो ये हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर किसी भी इक्वेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी